अमित गुप्ता, आपके मैथ्स गुरु। पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया आप लोग को पोलिनोमियल किसे कहते हैं, पोलिनोमियल एक्चुअली कहाँ से निकल के आया है। तो हमने पढ़ा सीखा कि पोलिनोमियल जो भी है वो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि हम 7th और 8th क्लास में पढ़े हुए थे वहीं से निकल के आया हुआ है। ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं। अब और उसके फर्स्ट वीडियो में हमने ये भी पढ़ा कि कितने तरह के पोलिनोमियल्स हमको इस क्लास 9th क्लास में पढ़ने हैं, इस टॉपिक में पढ़ने हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि 5 तरह के ऐसे पोलिनोमियल है जो कि हमको इस क्लास में पढ़ना है। पहला जो है वो है कांस्टेंट पोलिनोमियल, दूसरा है लीनियर पोलिनोमियल, तीसरा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और चौथा है क्यूबिक और पांचवा है बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इन सारे पोलिनोमियल्स का हमने जनरल फॉर्म भी देखा। जैसे कांस्टेंट पोलिनोमियल तो सिर्फ कांस्टेंट एक नंबर होगा, मतलब कोई भी अगर नंबर हो तो वो कांस्टेंट पोलिनोमियल कहला जा सकता है, इसका कोई जनरल फॉर्म नहीं होता है, इसमें x का वैल्यू नहीं होगा। हमने ये भी बताया था कि x का पावर अगर 0 रख दें तो वैल्यू 1 हो जाता है। तो कोई भी अगर कांस्टेंट नंबर हो उसको कांस्टेंट पोलिनोमियल हम कह सकते हैं। दूसरा था हमारा लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल का हमने पढ़ा जनरल फॉर्म कि लीनियर पोलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो ax प्लस b के रूप में होता है। ठीक है, जितने भी लीनियर पोलिनोमियल्स हैं वो ax प्लस b के रूप में हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और तीसरा था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो और इसका जनरल फॉर्म हमने पढ़ा था कि इसका जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c के रूप में देखने को मिलेगा। तीसरा था क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल नाम से ही पता चल रहा है क्यूबिक है, यानी कि क्यूब एंड क्यूब रूट हमने पढ़ा था 8th क्लास में। तो क्यूब का मतलब होता है पावर 3, यानी कि ऐसे पोलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो 3 हो उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल हमने पढ़ा है। और इसका जनरल फॉर्म भी देखा है हमने कि इसका जनरल फॉर्म जो है वो ax क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है, जिसमें कि इन सारे पोलिनोमियल लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो या फिर बाई क्वाड्रेटिक हो, इसमें a का वैल्यू क्या होता है, 0 के बराबर नहीं होता है। हमने ये जाना है पिछले वीडियोज में। अब इस वीडियो में 2 चीज़ पे बात करेंगे। एक तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल पे, इन 5 पोलिनोमियल का वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल हमने फाइंड करना सीखेंगे। और दूसरा टॉपिक ये है, दूसरा चीज़ इसमें ये सीखने वाले हैं कि इन 5 पोलिनोमियल का जीरोज कैसे निकालते हैं, मतलब कांस्टेंट पोलिनोमियल का जीरोज कैसे निकालेंगे, ये लीनियर का कैसे निकालेंगे, क्वाड्रेटिक का कैसे निकालेंगे, क्यूबिक का कैसे निकालेंगे और बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज हम कैसे निकालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस क्लास को, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पढ़ने वाले हैं हम वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल नाम में ही छुपा है, वैल्यू निकालना है। किसी भी पोलिनोमियल का वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करें, तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल निकालने के लिए हम लाइन बाय लाइन हम करते जाते हैं। पहला हमारा था कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल की हम बात नहीं करते हैं क्योंकि इसमें x का वैल्यू नहीं है। अगर बात देखा जाए कांस्टेंट पोलिनोमियल का तो हम कांस्टेंट पोलिनोमियल का जीरोज भी नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें x है ही नहीं। कांस्टेंट पोलिनोमियल में हमने देखा था, जैसे एग्जाम्पल में जैसे 5 हो गया तो 5 को 5 इंटू एक्स के पावर 0 लिखते हैं और दैट इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स पावर 0। यहाँ x तो है ही नहीं क्योंकि x के पावर 0 जो है वो क्या है, उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो यहाँ x तो है ही नहीं, तो जब x ही नहीं है तो हम वैल्यू किसका निकालेंगे, मतलब यानी कि इसका वैल्यू जो होता है फिक्स होता है। कहने का मतलब कि इसका वैल्यू वेरी नहीं करता है। जो कांस्टेंट पोलिनोमियल है इसका वैल्यू वेरी नहीं करता। अगर मान लो कोई कांस्टेंट पोलिनोमियल 6 है तो चाहे हम x, इसमें तो x है ही नहीं, ये किसी भी कंडीशन में इसका वैल्यू हमेशा 6 ही रहेगा, इसका वैल्यू चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल का ना हम जीरोज निकालते हैं और ना ही वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, और मैं वैल्यू निकालते नहीं है इसलिए क्योंकि इसका वैल्यू फिक्स ही होता है। अगर 6 है तो 6 ही रहेगा। ठीक है, अब दूसरा पोलिनोमियल है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल का हम वैल्यू कैसे निकालते हैं आइए सीखते हैं। लीनियर पोलिनोमियल किसके रूप में दिखेगा, ax प्लस बी। इसका जनरल फॉर्म क्या है, ax प्लस बी। इसका जनरल फॉर्म है ax प्लस बी,
यानी कि अलग अलग x और अलग अलग a और अलग अलग b का वैल्यू रखेंगे तो अलग अलग लीनियर पोलोमियल्स हमारा आते जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम लेके समझाते हैं कैसे वैल्यू निकाला जाता है। जैसे एक एग्जांपल है 2x + 5, एक एग्जांपल ऐसे ही ले लिए 2x + 5, यानी कि इस लीनियर पोलोमियल में इसका x का डिग्री कितना है 1 है, यानी कि ये लीनियर है, कंफर्म है। अब इसमें हम x का अलग अलग वैल्यू रखते जाए। जैसे x का वैल्यू अगर 1 रखें तो ये जो पोलोमियल है 2x + 5 उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए करते हैं। तो इसका वैल्यू जो रखेंगे, अगर x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 × 1 + 5 दैट इज इक्वल टू 2 × 1 = 2 + 5 7। कहने का मतलब ये है कि जो ये 2x + 5 लीनियर पोलोमियल है, अगर उसमें हम x का वैल्यू 1 रखें तो पूरा पोलोमियल का वैल्यू कितना आ जाएगा 7, यानी कि 7 इज कह सकते हैं 7 इज अ वैल्यू ऑफ पोलोमियल 2x + 5, यानी कि जो 7 है वो वैल्यू ऑफ पोलोमियल 2x + 5 है एट x = 1 पे, यानी कि x का वैल्यू अगर 1 रखें तो पूरे पोलोमियल जो लीनियर पोलोमियल 2x + 5 है उसका वैल्यू 7 आएगा। इसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ लीनियर पोलोमियल कह सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 5 - 3x, इसमें जो x वाला टर्म है इस साइड ले लिए। ठीक है, अगर इसको कंपेयर किया जाए जनरल फॉर्म से, ये ax + b से अगर कंपेयर किया जाए तो इसमें a का वैल्यू कितना होगा, आप कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, देखिए कैसे, क्योंकि यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे a है x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट ही यहाँ a है, और b क्या है कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ भी हम वही चीज देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट -3 है, तो a का वैल्यू कितना रखे हैं इस जनरल फॉर्म में -3, कोई दिक्कत नहीं, और b का वैल्यू 5। चाहे हम इस चीज को पहले लिखें या फिर बाद में लिखें, a और b कभी भी चेंज नहीं होगा। a अगर x का कोफिशिएंट है तो अगर बाद में भी लिखते हैं तो x का कोफिशिएंट ही रहेगा, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर हम बोले इसमें x = अगर 2 रखें तो पूरा वैल्यू ऑफ इस मतलब इस जो लीनियर पोलोमियल है इसका वैल्यू ऑफ पोलोमियल कितना होगा, तो आइए निकालते हैं। हमको x की जगह पर 2 रखना है, 5 - 3 × x की जगह पे 2 दैट इज इक्वल टू 5 - 3 × 6। अब यहाँ पे 6 के आगे निगेटिव साइन है और 5 के आगे कुछ नहीं है तो पॉजिटिव साइन है, डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन में हम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि 6 में से 5 गया 1, और जो बड़ा नंबर है 6 बड़ा है तो 6 क्या है, किस चीज का साइन है -3, इसका आंसर माइनस जाएगा। कहने का मतलब -1 जो है वो वैल्यू ऑफ लीनियर पोलोमियल 5 - 3x का होगा एट x = 2 पे, यानी कि x इस जो ये 5 - 3x है इसमें अगर x = 2 रखें तो हमारा जो वैल्यू ऑफ पोलोमियल आएगा वो कितना आएगा -1 आएगा। तो ये 2 एग्जाम्पल से हम समझाने की कोशिश किए हैं कि किसी भी लीनियर पोलोमियल का हम वैल्यू उसका कैसे निकालते हैं किसी भी x के लिए, चाहे वो 5 हो 6 हो या फिर कोई भी रियल नंबर हो। रियल नंबर में यानी रेशनल भी रख सकता है, इरेशनल भी रख सकता है, कोई डिपेंड नहीं, मतलब कोई ये नहीं है कि रेशनल ही रखना है। ठीक है, अब बात करते अगर बात करें क्वाड्रेटिक पोलोमियल का, तो क्वाड्रेटिक पोलोमियल का हमने पिछले वीडियो में इसका जनरल फॉर्म देखा कि इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो ax² + bx + c होता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम किसी भी क्वाड्रेटिक पोलोमियल का a b c कुछ भी रख दें तो अलग अलग क्वाड्रेटिक पोलोमियल आ जाएगा। हम किसी भी क्वाड्रेटिक पोलोमियल का वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी भी x के लिए, चाहे वो 2 हो 3 हो √2 हो 2√2 हो, किसी भी x के लिए, किसी भी x के लिए। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम 5x² - 3x + 2। अगर ये जो एग्जांपल लिए हैं इस एग्जांपल को अगर कंपेयर किया जाए जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलोमियल से तो हम कह सकते हैं ना कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलोमियल में a का वैल्यू 5 रखे हैं, b का वैल्यू हम यहाँ पे -3 रखे हैं।
क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ प्लस और यहाँ पे अगर माइनस, सॉरी यहाँ प्लस और हम यहाँ माइनस कर दें तो जाहिर सी बात है ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस ही बनेगा। यानी कि b का वैल्यू अगर दिख रहा है साफ साफ कि कितना रखे हुए हैं -3। तो अगर ये जो गिवन पोलिनोमियल है इसको कंपेयर किया जाए जनरल फॉर्म से तो a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -3 और एंड c इज इक्वल टू 2 रखे हुए हैं। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं इस जो पोलिनोमियल है ये -3x + 2, इसका वैल्यू किसी भी x के लिए हम मान लिए कि x इज इक्वल टू -2 रखते हैं। ठीक है, निगेटिव नंबर रखते हैं, निगेटिव इंटीजर रखते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू -2 पे इस पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। आइए सीखते हैं कैसे कैसे निकाला जाता है। तो निकाला जा रहा है 5 इंटू एक्स का x²। तो हमको x के जगह पर कितना रखना है? -2 रखना है। तो x के जगह पर अगर हम -2 रख दिए तो उसका स्क्वायर -3 इंटू एक्स कितना रखना है हमको? -2 रखना है +2। अब इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 5 इंटू -2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 होगा। निगेटिव नंबर का भी स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, -2 का स्क्वायर 4 होगा। ठीक है, और इसमें देखा जाए तो -3 इंटू -2, तो ये माइनस और ये माइनस मिल के प्लस बन जाएगा और 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा +2। अब इसको मल्टीप्लाई किया जाता है 5 4 जा 20 +6 +2, टोटल मिला के 28 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि 28 जो है वो वैल्यू है किस पोलिनोमियल का? 5x² - 3x + 2 का एट x इज इक्वल टू -2 पे। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस पोलिनोमियल में 5x² - 3x + 2 में अगर x इज इक्वल टू -2 रखें तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो 28 आएगा। इसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोल सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं इससे थोड़ा डिफरेंट, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हम वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी भी x के लिए। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर जो हम एग्जांपल दिए हैं उसको कंपेयर किया जाए जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से तो a b c का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो x² का कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट मतलब एक तरह से आप देख सकते हैं पड़ोसी। ठीक है ना, जो x² का पड़ोसी है वो कौन सा है? a है। और जो हम एग्जाम्पल दिए हैं उसमें x² का पड़ोसी कितना है? -5। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस पोलिनोमियल में a इज इक्वल टू हम -5 रखे हुए हैं। ठीक है, साथ ही साथ b का वैल्यू निकालते हैं तो b जो है वो किसका पड़ोसी है? x का पड़ोसी है। देखिए b जो है x का कॉफिशिएंट है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल हम दिए हैं वहाँ x का कॉफिशिएंट कितना है? +7 है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे b इज इक्वल टू +7 रखे हुए हैं। साथ ही साथ c का वैल्यू अगर देखा जाए तो c एक कांस्टेंट टर्म है, मतलब किसी का कॉफिशिएंट किसी का पड़ोसी नहीं है, अकेला है। तो अकेला वाला नंबर यहाँ पे 3 है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे c इज इक्वल टू कितना रखे हैं? 3 रखे हैं। ठीक है, तो ये जो गिवन पोलिनोमियल हम दिए हुए थे उसको अगर जनरल फॉर्म से कंपेयर किया जाए तो a इज इक्वल टू -5, b इज इक्वल टू +7 और c इज इक्वल टू 3 आया। कंपेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको वैल्यू निकालना है। तो आइए वैल्यू निकालते हैं। एक कोई भी अगर x के लिए मान लीजिए x इज इक्वल टू कुछ भी -5 मान लेते हैं। ठीक है, -5 पे निकालते हैं। x इज इक्वल टू -5 पे इस पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जहां जहां बस x है वहां वहां हमको -5 पुट आउट करना है, रख देना है। ठीक है, तो रखते हैं -3 - 5 इंटू x² तो x² यानी कि x की जगह पे -5 तो कह सकते हैं -5 का स्क्वायर +7 इंटू x कह सकते हैं -5। ठीक है, वैल्यू पुट कर दिए। अब इसको सिंप्लीफाई किए। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 - 5 इंटू -5 का स्क्वायर। हम अभी बोले
किसी भी निगेटिव नंबर का जब स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव ही आता है। तो -5 का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 25 आएगा, ठीक है, प्लस का 25 प्लस, ठीक है, प्लस नहीं कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करें इन दोनों का तो 7 के आगे किस चीज़ का साइन है प्लस का, और 5 के आगे किस चीज़ का साइन है माइनस का। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाइड होकर माइनस बन जाएगा और 7 5 जा 35 हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं बात उस नेक्स्ट स्टेप में 3। अच्छा, अब इसको बात करें तो -5 यहाँ है, अब प्लस का 25 यहाँ है, तो -5 और प्लस का 25, तो ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस बन जाएगा और 25 5 जा 125, ठीक है, और ये -35। अब हम निगेटिव नंबर को एक साथ, अब पॉजिटिव नंबर को एक साथ लेते हैं, तो निगेटिव नंबर में माइनस का 125 और माइनस का 35 है, तो इन दोनों को एक साथ जोड़ लेते हैं। अब बाकी 3 अकेले हैं तो अकेले ही रहने देते हैं, ठीक है, 3 को अकेले ही रहने दिए, और इन दोनों को जब जोड़ेंगे, सेम साइन है तो जोड़ेंगे, तो हमारा आ जाएगा कितना 5 5 10 और 3 और 2 5 और 1 6 और ये 1 आ जाएगा 160 हो जाएगा, ठीक है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 160। अब 3 माइनस 160 कितना हो जाएगा, इन दोनों में डिफरेंट साइन है, 160 के आगे नेगेटिव साइन है और 3 के आगे कुछ नहीं है तो पॉजिटिव साइन है। अलग अलग साइन होता है तो क्या करते हैं, नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 160 में से 3 गया तो 157, और जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर कौन सा है 160 है, तो 160 के पहले कौन सा साइन है निगेटिव, तो यहाँ भी निगेटिव, यानी कहने का मतलब -157 is a value of this polynomial at x is equal to -5। कहने का ये सेंस है कि इस पोलोमियल का जो वैल्यू है वो -157 है जब हम x का वैल्यू -5 रखते हैं। तो ये हुआ हमारा किसी भी क्वाड्रेटिक पोलोमियल का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब है किसी भी क्यूबिक पोलोमियल का वैल्यू कैसे फाइंड आउट हम करेंगे, तो आइए सीखते हैं। क्यूबिक पोलोमियल में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि क्यूबिक पोलोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है। हम ये भी बताए हुए हैं कि अलग अलग a b c d का वैल्यू रखेंगे तो अलग अलग क्यूबिक पोलोमियल्स आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसका वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, सीखते हैं कैसे निकाला जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक एग्जाम्पल लिए हुए हैं 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ऐसे। तो ये जो हम एग्जाम्पल लिए हुए हैं अगर इसको कंपेयर किया जाए जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पोलोमियल से तो a b c और d का वैल्यू हम पता कर सकते हैं। तो आइए पता करते हैं कंपेयर करके, तुलना करके। तो कंपेयर किया जाए तो a जो है, यहाँ पे जो a है वो क्या है, x क्यूब का पड़ोसी है। पड़ोसी कहने का मतलब कोफिशिएंट है। जो a है x क्यूब का कोफिशिएंट है, तो वैसे ही हम यहाँ इस जो गिवन पोलोमियल है उसको भी कंपेयर किया जाए तो यहाँ x क्यूब का कोफिशिएंट कितना है 2 है। कहीं ना कहीं यहाँ पे a इज इक्वल टू हम क्या रखे हैं 2 रखे हैं, ठीक है। अब b के वैल्यू b का बात करते हैं। तो जो b है वो किसका कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। यहाँ देखिए तो सेम यहाँ जो गिवन पोलोमियल है उसमें भी अगर देखें तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है प्लस का 5। तो जाहिर सी बात है हम b इज इक्वल टू कितना रखे हुए हैं प्लस का 5 रखे हुए हैं। और c का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो c जो है वो किसका कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है। तो c x का कोफिशिएंट है, तो जो गिवन पोलोमियल है उसमें x का कोफिशिएंट कितना है माइनस का 3 है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, c इज इक्वल टू हमारा निकल गया माइनस का 3। और d जो है वो कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, अकेला कौन है 1 है, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 1। यानी कहने का मतलब ये जो गिवन पोलोमियल है उसको जब हम कंपेयर किए तो a b c एंड d का वैल्यू फाइंड आउट
कर लिया, लेकिन हमारा वो मतलब नहीं था, बस ऐसे ही बता दिए कि कैसे हम किसी भी पोलिनोमियल को जनरल फॉर्म से कंपेयर करके ए बी सी डी का वैल्यू हम पता करते हैं। अब आते हैं वैल्यू कैसे निकाला जाए। तो इस जो पोलिनोमियल गिवन है उसका वैल्यू हम निकालते हैं किसी भी x के लिए, x = 2 के लिए निकालते हैं। चलिए कैसे निकाला जाता है x = 2 के लिए। तो जहां जहां x है वहां वहां हमको कितना रखना पड़ेगा, 2 रख दें। अगर 2 रख देंगे तो काम बन जाएगा हमारा। तो आइए रखते हैं 2 × x के ऊपर 2 रखना है तो 2 का क्यूब प्लस 5 × x² यानी कि x के ऊपर 2 रखना है तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 × x के जगह पर 2 रखना है 2 रख दिए प्लस 1। ये वैल्यू पुट कर दिए। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, हमारा वैल्यू इस क्यूबिक पोलिनोमियल का वैल्यू आ जाएगा एट x = 2 पे। तो आइए सिंप्लीफाई करते हैं। 2 × 2 का क्यूब 2 × 4 2 × 8 होगा, ठीक है, प्लस 5 × 2 का स्क्वायर तो 2 × 4 माइनस 3 2 × 6 और प्लस 1, ठीक है, 8 2 × 16 प्लस 5 4 × 20 माइनस 6 प्लस 1। अब ऐसा है तो प्लस वाले को एक साथ जोड़ेंगे और माइनस वाले को एक साथ। तो प्लस माइनस वाला सिर्फ अकेला है तो उसको किसी के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्लस वाला ये है और ये है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 और 16 36 और 1 37 मतलब 37 और माइनस का 6। जब इसको करेंगे तो हमारा आ जाएगा 31 आंसर। कहने का ये मतलब है कि कह सकते हैं 31 इज द वैल्यू ऑफ दिस क्यूबिक पोलिनोमियल एट x = 2। कहने का मतलब है कि इस पोलिनोमियल जो क्यूबिक पोलिनोमियल दिया हुआ है इस पोलिनोमियल में अगर हम x = 2 रखें तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 31। ऐसे हम किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल का वैल्यू हम निकालते हैं। अब बात है बाई क्वाड्रेटिक का। तो सिमिलरली जैसे हम लीनियर का, क्वाड्रेटिक का, क्यूबिक का सीखे वैसे ही हम बाई क्वाड्रेटिक का भी करते हैं। तो एक एग्जांपल से हम बाई क्वाड्रेटिक का भी समझ लेते हैं, क्यों उसको छोड़ेंगे भाई, उसको भी कर लेते हैं। और एक बात, ये जो भी हम पढ़ा रहे हैं वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल हो गया या फिर टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल हो गया, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक, इसको आप कॉपी साथ में रखे रहिए, उसको पढ़ते जाइए और उसको नोट करते जाइए ताकि आप एग्जाम में अच्छे से रिवीजन करके लिख सके, ठीक है। और समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को बार बार देखिए जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और आगे कोई भी अपडेट्स पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को, मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए। तो अब बात करते हैं बाई क्वाड्रेटिक का। किसी भी बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो पिछले वीडियो में इसका भी हम जनरल फॉर्म देखे थे और क्या देखे थे कि इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो ax⁴ प्लस bx⁴ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, ठीक है, यही देखे थे पिछले क्लासेस में, पिछले वीडियो में, ठीक है, जहाँ की a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा, ये भी बताए हुए थे। तो अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसका वैल्यू फाइंड आउट करना सीखते हैं। कोई भी लीजिए 2x⁴ प्लस 3x³ माइनस 2x² माइनस x माइनस 1, ठीक है। तो पहले तो ये हम इन दोनों जो गिवन पोलिनोमियल है और जो जनरल फॉर्म है उन दोनों को कंपेयर करके a b c d और e का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और कैसे करते हैं ये भी जान लेते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो a और b c का वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो a क्या है, a जो है x का पावर जो 4 है उसका कोफिशिएंट यानी कि उसका पड़ोसी है, ठीक है। और जो गिवन पोलिनोमियल में x के पावर 4 का पड़ोसी कितना है 2 है, यानी कहीं ना कहीं हम ये जो जनरल फॉर्म है उसमें a = 2 रखे हुए हैं, ठीक है। a का वैल्यू पता चल गया। अब b का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको x³ का देखना पड़ेगा। x³ का पड़ोसी क्या है b है, तो जो गिवन पोलिनोमियल है उसमें भी x³ का देखना पड़ेगा कि पड़ोसी कितना है।
तो यहाँ अगर हम देखें तो एक्स क्यूब का पड़ोसी कितना है प्लस का 3, यानी कि कहीं ना कहीं जो जनरल फॉर्म है उसमें b इज इक्वल टू कितना रखे हुए है 3। ऐसे ही कंपेयर करके c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, c जो है किसका कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, तो जो गिवन पोलिनोमियल में उसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट -2, यानी कि c इज इक्वल टू -2, d इज इक्वल टू -1। d का वैल्यू थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ अकेला x है, ठीक है, तो सिर्फ अकेला x है तो हम कह सकते हैं कि 1 इंटू एक्स लिखा होगा, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर जब हम 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो एज इट इज वही नंबर आ जाता है, तो यहाँ कह सकते हैं 1 इंटू एक्स है, ठीक है। तो हम अगर देखें यहाँ पे तो d जो है किसका कॉफिशिएंट, x का कॉफिशिएंट है, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट कौन है -1, तो यहाँ लिख सकते हैं d इज इक्वल टू -1, e इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, ठीक है। तो जनरल फॉर्म से इसको कंपेयर करके a b c d का वैल्यू, d एंड e का वैल्यू ऐसे निकालते हैं, लेकिन मेरा मुद्दा ये नहीं है, मेरा मुद्दा है कि किसी भी बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकाला जाए। तो आइए निकालते हैं। एट x इज इक्वल टू हम -1 पे निकालते हैं, ठीक है, कि अगर जो ये पोलिनोमियल दिया हुआ है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसमें अगर हम x का वैल्यू -1 रखें तो ये पूरा पोलिनोमियल का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। तो जहां जहां x है वहां वहां अगर हम -1 रखते हैं, आइए रखते हैं 2 इंटू -1 का पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 के पावर 3 माइनस 2 इंटू -1 के पावर 2 माइनस ऑफ -1, ठीक है। जहां जहां x है वहां वहां हम -1 रख दिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए, थोड़ा ध्यान से सिंप्लीफाई कीजिए ताकि गलत ना हो, ठीक है। 2 इंटू -1 का निगेटिव नंबर का पावर जब इवन होता है, इस चीज को अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, निगेटिव नंबर का अगर पावर इवन होता हो तो उसका जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। तो -1 का जो पावर 4 है तो उसका जो रिजल्ट है वो प्लस का 1 आएगा, ठीक है, प्लस 3 इंटू -1 का क्यूब है, ऑड पावर है, निगेटिव नंबर का ऑड पावर है, तो निगेटिव नंबर का जब ऑड पावर होगा तो उसका रिजल्ट माइनस में होगा, यानी कि इसका रिजल्ट -1 होगा, -2 इंटू फिर निगेटिव नंबर का पावर इवन है तो 1 होगा, और फिर देखिए ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस का 1 बन जाएगा, ठीक है, और ये माइनस का 1, ठीक है। अब फिर सिंपलीफाई करते हैं, 2 × 2 प्लस 3, प्लस का 3 और माइनस का प्लस का 3 और माइनस का 1, तो ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, और 3 × 3, ठीक है, और ये 2 × 2 माइनस का 2 हो जाएगा, और ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1। तो इससे मैं फिर पॉजिटिव नंबर को एक साथ और नेगेटिव नंबर को एक साथ करेंगे। तो पॉजिटिव नंबर में ये 2 है और ये 1 है, तो इन 2 और 1 को जोड़ेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, और निगेटिव में -3 -2 -5 और -1 -6, जब 3 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, यानी कि कह सकते हैं कि जो -3 है वो वैल्यू ऑफ दिस पोलिनोमियल एट x इज इक्वल टू -1। तो ऐसे हम किसी भी पोलिनोमियल का, चाहे वो लीनियर हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, चाहे बाई क्वाड्रेटिक हो, किसी भी पोलिनोमियल का हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जीरोज ऑफ पोलिनोमियल समझाने की कोशिश करेंगे, और जो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है वो चीज़ क्या होता है इसको अभी हम थोड़ा इंट्रोडक्शन उसका दे देते हैं, क्या होता है। एक्चुअली जीरोज ऑफ पोलिनोमियल देखा जाए तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल से ही आया है। यहाँ पे हम वैल्यू निकाल रहे हैं, x का वैल्यू दिया हुआ है, और हम पोलिनोमियल का वैल्यू निकाल रहे हैं कि x इज इक्वल टू इतना रखने पर पोलिनोमियल का वैल्यू कितना आता है। लेकिन अगर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल की बात करें तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल में हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता है, और दिया किसका वैल्यू होता है, पोलिनोमियल का पूरा वैल्यू दिया होता है इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब है किसी भी पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए उसके लिए हम x का वैल्यू क्या रखें वही हमारा जीरोज कहलाएगा। तो इसको अच्छे से अगले वीडियो में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए